दोस्तों, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलमेनिया का सीज़न आता जा रहा है, वैसे ही हम लोगों के मन में एक मैच सामने आ रही है और वो मैच ब्रदर वर्सेस ब्रदर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक की सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि कब द रॉक का रिटर्न होने वाला है और कब वो रोमन रेंस के साथ फेस टू फेस ब्रॉल शुरू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि द रॉक भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अपने रिटर्न के लिए इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। उन्होंने अपनी मूवीज़ के इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं रोमन रेंस के साथ मैच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस भी हो रहा है और एक फीलिंग गुड लग रही है। दोस्तों, उनका जो सेकंड पॉसिबल रीज़न होता है कैंसिल का, वो होती है मूवी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो लीजेंडरी मूवी स्टार भी हैं। एक समय में वो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सुपरस्टार भी थे और उन्होंने एक समय में काफ़ी ज़्यादा मनी ड्रॉ करके वो नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं। बट दोस्तों, उनकी जो मूवी शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि दोस्तों मूवीज़ में आप कभी भी ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कहीं और जगह नहीं देख सकते हैं। आपको अगर सुबह कॉन्ट्रैक्ट आपका सुबह का होता है तो आपको सुबह परफॉर्म करना पड़ता है, दोपहर का होता है तो दोपहर में परफॉर्म करना पड़ता है, नाइट का होता है तो नाइट में परफॉर्म करना पड़ता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है और फिर आपको उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, डायलॉग्स वगैरह और भी कई सारी मैनेजमेंट्स होती हैं और यहाँ तक कि आपको 2-2 3-3 घंटे खाली भी बैठना पड़ता है सेट में। दोस्तों, ये जो मूवी का शेड्यूलेशन है उनका, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई की पर्सनल लाइफ में उनकी। तो उनको बात करना पड़ेगा अपने एक्टर से कि वो उनको कुछ दिनों के लिए छूट दें और वो छूट जब उनको मिले तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस जा सकें। और दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग एक गुड न्यूज़ भी आई थी जब उनके डायरेक्टर ने उनको 3 से 4 मंथ्स का शेड्यूल दिया था रेस्ट के लिए। तो दोस्तों, वहाँ पर द रॉक ने ट्वीट करके भी बताया था कि मैं 3 महीने के लिए शेड्यूल में रेस्ट है मेरा। तो इसी को देख करके दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने उनसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद वहाँ पर ड्वेन जॉनसन को कहा गया कि आप बिल्कुल, अगर आप रेस्ट में हैं तो आप बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आइए, आपको स्वागत है। और उसी के चलते दोस्तों वहाँ पर द रॉक ने अपने प्राइवेट जिम को, जो उनके पास परचेज़ किया हुआ जिम है, वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है और अपने आप की बॉडी को स्लिम करना शुरू कर दिया है रेसलिंग के हिसाब से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रोमन रेंस के साथ उनका जो फेस टू फेस है वो काफ़ी रूटेड लग रहा है। और दोस्तों, ये वो सीन है, ये उस समय का सीन है जिस समय ऑप्शन शॉप्स फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी रिलीज़ की गई थी। तो दोस्तों, द रॉक यहाँ पर रेडी हैं रोमन रेंस से फाइट करने के लिए और वो फाइट अब और कहीं नहीं बल्कि हमें रेसलमेनिया में ही देखने को मिलेगी, जो कि हॉलीवुड में होने वाली है। दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर ड्वेन जॉनसन का जो शेड्यूल है वो खाली होना चाहिए और खाली होने की बात हुई भी है 3 मंथ्स के लिए। बट दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं कि द रॉक स्मैकडाउन या फिर रॉ में किसी भी एक शो में आकर के कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए वहाँ पर रोक करके प्रोमो कर सकते हैं, वो इस स्टोरी लाइन में जुड़ सकते हैं। क्योंकि मूवीज़ के दौरान आप जब अगर आपका शेड्यूल मूवीज़ में 2 या 3 मंथ्स का प्रॉपरली है तो आप 1-2 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हैं या फिर 1-2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। तो हो सकता है कि ड्वेन जॉनसन जब रोमन रेंस स्मैकडाउन लाइव में हो तो वो आ करके वहाँ पर 1 दिन की छुट्टी लेकर के प्रोमो कट करके स्टोरी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों, उनकी जो जिम की फ़ोटोज़ हैं वो वायरल कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी। वो एक प्रकार से हिंट दे रहे हैं कि द ड्वेन जॉनसन द रॉक अब आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उनका बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिटर्न होने वाला है और वहाँ पर आने के बाद वो पूरा सिनेरियो को कैसे हैरान करेंगे वो सब जानते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे रॉक के माइंड में एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या मुझको डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियनशिप मिल सकती है। दोस्तों, ये जो सीन है इसके रिलेटेड रोमन रेंस ने भी कुछ कमेंट या शॉर्ट्स दिए थे और वो शॉर्ट्स उन्होंने ये कहा था कि अगर द रॉक मुझसे फाइट करना चाहता है तो कोई बात नहीं, अगर वो मुझसे लड़ करके स्पॉटलाइट जीतना चाहता है, एक तरह से यहाँ पे मॉकिंग कर रहे थे वो। हालांकि द रॉक ज़्यादा फेमस हैं रोमन रेंस से, तो वो कह रहे थे कि अगर वो मुझे हरा करके स्पॉटलाइट जीतना चाहता है तो बिल्कुल जीत सकता है, बट वहाँ पर टाइटल ऑन द लाइन नहीं होंगी। लेकिन अगर टाइटल ऑन द लाइन हो गई तो मैं वहाँ पर रॉक का मुंह तोड़ दूंगा और मैं वहाँ पर प्रूव कर दूंगा कि जो समोन ब्लड लाइन है उसमें सबसे नंबर 1 पे मैं ही हूँ, द रॉक वगैरह कुछ नहीं है मेरे सामने। और उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए ये भी कहा कि आप प्रीवियसली मैच को उठा करके देख सकते हैं, ब्रॉक लेसनर के साथ जो मेरा मैच था समरस्लैम में, उन्होंने अपना रिटर्न किया। इसके बाद मैच आफ्टर मैच मांगे, फिर भी मैंने उनको रेसलमेनिया में हरा करके अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस हूँ।
सेकंड में उन्होंने एग्जांपल दिया गोल्डबर्ग का। उन्होंने कहा गोल्डबर्ग भी एक लीजेंडरी सुपरस्टार है, वो उसने भी आकर के मुझसे यहाँ पर मैचेस मांगा और मैंने भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे करके उसको लाइन में लगा दिया। यानी कि रोमन रेंस ने साफ तौर पे कह दिया कि ये 2 बड़े मैचेस थे। इसके बाद उन्होंने तीसरा अपना मोमेंटम गिनाया। उन्होंने कहा कि मैंने न्यू डे को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया और यहाँ तक कि जो जेवियर वुड इस साल का किंग था उसको भी मैंने उसकी औकात याद दिला दी। नंबर 4 उन्होंने कहा था कि यहाँ पर रेसलर तो छोड़ो, यूट्यूबर्स आ गए। यूट्यूबर्स में लोगन पॉल जो कि सोशल मीडिया में अपने आप को महारत हासिल करवाने की बात करता है, उसको भी मैंने इस तरीके से हराया कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा है। और सोशल मीडिया में उसके फैंस खुद ही कह रहे हैं कि रोमन रेंस किक्स योर एस एंड सेट द गेट हेल आउट द हियर इन यूट्यूब। और रोमन रेंस ने ये भी कहा कि जब मैंने उसको क्राउन जूल में एक स्लैप मारा तो शायद उसका मुंह तो क्या पूरा फेस ही बिगड़ गया हो, इसीलिए उसने यूट्यूब भी बंद करने की फैसला कर लिया था। दोस्तों रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर शॉट्स लिया और उनको कहा कि ड्रू मैकिंटायर ने भी बहुत प्रयास किया जीतने का, बट वो भी नहीं जीत पाया मुझसे, क्योंकि मेरी ब्लड लाइन से और मेरे दिमाग से वो आगे नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले। फिर दोस्तों इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेटनेस का बात की। उन्होंने कहा कि पूरा वर्ल्ड मुझे एक्नॉलेज करता है, पूरा यूनिवर्स मुझे एक्नॉलेज करता है, तो फिर दी रॉक वो कौन सी खेत की मूली, वो भी तो इस यूनिवर्स में अंदर आता है, वो भी तो मुझे एक्नॉलेज करेगा। उन्होंने कहा कि मैं तो हर वीक आता हूँ, हर पेपर व्यू में एक लीजेंडरी फाइट देता हूँ, मैं तो तैयार हूँ दी रॉक से लड़ने के लिए, बट वही नहीं आ रहा है। जब वो आएगा तो मेरे सामने खड़ा होकर दिखाए तो मैं बताऊं कि वो क्या चीज़ है। तो हो सकता है दोस्तों WWE वाले इस स्टोरी लाइन का जो बिल्डेशन है वो यहीं से स्टार्ट कर दें कि जिस तरीके से दी रॉक 1 या 2 वीक्स का या 1 या 2 दिन का ले सकते हैं, तो उनको डायरेक्ट ही स्मैकडाउन या फिर रॉ में बुला करके उनको एक प्रोमो कट्स कराए जाएँ और ऐसे प्रोमो कट्स कराए जाएँ कि वो जो रोमन रेंस ने उनके ऊपर शॉट्स लिए हैं तो वो उन्हीं के विपरीत शॉट्स, उनके ऊपर अगेंस्ट में शॉट लेकर के उनको चैलेंज करने की कोशिश करें या फिर उनको मॉकिंग करने की कोशिश करें और यहीं से फिर स्टोरी लाइन भी बिल्ड होगी। दोस्तों देखना होगा कि अब आगे चल के जो ये रोमन रेंस ने जो जवाब दिए हैं यहाँ पर दी रॉक को और जो ब्लड लाइन का वो अपना प्राइड दिखा रहे हैं वो क्या होता है। और दोस्तों हमें ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से रोमन रेंस और दी रॉक जो रेसलमेनिया का प्लान है वो किस तरीके से सेट होता है। दी रॉक कब आते हैं WWE के अंदर और जब वो आते हैं तो अपना कैसे वो इंट्रेंस करते हैं या कैसे वो माइक से प्रोमो कट करते हैं और इसके बाद वो चैलेंज करते हैं। तो इवन दोस्तों यहाँ पर जो उनकी मूवी है वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा बिजी कर रही है शेड्यूल में, बट यहाँ पर उन्होंने अपने डायरेक्टर से बात करके 3 मंथ्स तो खाली करा लिए हैं और ऊपर से वो वीक्स में 1 या 2 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं। और इसी के चलते दोस्तों उन्होंने जिम में अपना जो शेड्यूल है वो WWE के तरीके से बुक कर लिया, यानी कि वो अब मूवी स्टार जैसे नहीं कर रहे हैं बल्कि WWE रेसलर जैसे एक अपना जिम को शूट कर रहे हैं। यानी कि अब वो एक स्लिम और बोल्ड बॉडी बना रहे हैं WWE में वापस आने के लिए, जिस तरीके से वो खेला करते थे WWE में जब उन्होंने जॉन सीना तक जैसे बड़े रेसलर को हराया था। तो दोस्तों देखना होगा कि क्या होता है आगे चल कर के जब रोमन रेंस के साथ ड्वेन जॉनसन खड़े होंगे फेस टू फेस। और दोस्तों उनकी दरकार हमेशा से रही है चैम्पियनशिप की, और क्योंकि वो उनका दूसरा नाम जो था वो पीपल्स चैम्प था, इसलिए उन्होंने चैम्पियनशिप की बात भी की है कि मुझे चैम्पियनशिप भी चाहिए। दोस्तों देखना होगा कि क्या ब्लड लाइन जिस तरह अदर सुपरस्टार को भगा देती है उस तरह क्या दी रॉक को भगा पाती है, और रोमन रेंस ने जिस तरीके से धुलाई की थी लोगन पॉल की, क्या वो फिर से इस तरह धुलाई कर सकते हैं दी रॉक की। और दोस्तों जो ये मैच है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। इसीलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।